नमस्कार, मैं हूँ पुष्पेंद्र कुमार। आज हम वार्ड नंबर 54 में पहुँचे हैं। वार्ड परिक्रमा कार्यक्रम हमारा चल रहा है और हम लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। वार्ड 54 के पार्षद से सीधे मिलते हैं, उनके घर पर पहुँचे और उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का विकास किया है पिछले 5 साल में? काफ़ी आप सक्रिय रहे जैसा लोगों का कहना है। आपका क्या कहना मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार तो सभी को अभिवादन करता हूँ। आपने बहुत अच्छी पहल पूरे शहर में जो चला रखी है वार्ड परिक्रमा की, जिससे पूरा परिदृश्य निकल कर आएगा पूरे शहर में वार्ड पार्षदों की क्या रहनी करेगी। हमारा सन 2019 में बोर्ड बना, जो कांग्रेस का था, और 4 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। हम लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। नगर परिषद और नगर विकास न्यास दोनों में संघर्ष करते हुए करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए के सीसी सड़कों के निर्माण करवाए। जब कोरोना काल था उस समय भी हम लोग आमजन के लिए काम करते रहे, और जो हमारे पेंडेंसी फाइल थी, जो अमृत योजना के अंतर्गत जो फाइलें लगाई थी लोगों ने, उन फाइलों को हमने ओपन करवाया, उन पर काम किया लॉकडाउन में, और लोगों को कनेक्शन दिलवाए। इसके बाद में हम लोगों ने, हमारी जब सरकार आई, तो माननीय मंत्री जी से आग्रह किया कि हमारे वार्ड में जो सड़कें हैं वो सीवर लाइन डलने के कारण, पानी की लाइन डलने के कारण, उनके कनेक्शन होने के कारण में सारी टूट गई हैं। तो करीब 4.5 करोड़ रुपए नगर विकास न्यास से हमने राशि स्वीकृत करा के वार्ड की 100% सड़कें बनवा दी हैं। इसके अतिरिक्त हमारे वार्ड नंबर 54 में करीब 500 विद्युत पोल हैं। उनमें से आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी विद्युत पोल आप ऐसा नहीं बता सकते जिस पे कि रोड लाइट नहीं हो। रोड लाइटों को चालू करने के लिए जब भी रोड लाइटें खराब हो जाती हैं, हम लोग नगर परिषद की शिकायत करके टीम बुला करके समय समय पर उनको ठीक कराते रहते हैं। और आज की स्थिति भी है कि पार्षदों का कार्यकाल खत्म हुए 2 साल हो गए, हम लगातार प्रयासरत हैं और लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। और आज आप रात्रि के समय भी अगर यहाँ विजिट करें चैनल के माध्यम से, तो करीब 95% हमारी रोड लाइटें आपको चालू मिलेंगी। है? सर, आपने कितने करोड़ की सड़कें बनाई है आपके वार्ड नगर विकास न्यास से हमने करीब 3.5 करोड़ की सड़कें बनवाई हैं। इसके अतिरिक्त करीब 1 करोड़ रुपए के काम नगर परिषद से हुए हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसमें माननीय भूपेंद्र यादव जी का बजट आता है, केंद्रीय बजट था, उसमें हमने 2 मुख्य सड़कें बनवाई हैं। जो मन्नागर रोड की सड़क है, और ये जैन स्वीट से लेकर के क्या नाम है, स्कूल है अपनी, गोवर्धन पब्लिक स्कूल, वहाँ तक। में? सर, पानी की क्या समस्या? कई बार पानी की समस्या सामने आती पानी की समस्या देखिए पूरे अलवर शहर में व्याप्त है, क्योंकि हमारा शहर डार्क जोन में है। हमारे माननीय मंत्री जी ने काफी प्रयास किया कि हम वर्तमान में सीली सेड से पानी ला करके शहर को पिला सके, परंतु आप लोगों को पता है, आपके माध्यम से आमजन को भी पता है कि कुछ लोगों ने वहाँ पर अड़चन पैदा कर रखी है। वहाँ के ग्रामवासी यहाँ पर सीली सेड का पानी नहीं लाने दे रहे। इसके अलावा हमारे माननीय विधायक जी पूर्व कार्यकाल में भी और इस कार्यकाल में भी जो पूरा विधायक कोष का जो बजट आता है 5 करोड़ रुपए का, वो पानी पे खर्च कर रहे हैं। ये आप लोगों को भी जानकारी है, पूरे शहर को जानकारी है। हमारे वार्ड में भी एक 14 लाख रुपए का सोलर का बोरिंग, इसके अतिरिक्त 4 3 फेस बोरिंग माननीय विधायक कोष से हमारे कार्यकाल में लगाए गए हैं, हमारी मांग पर, जनता की मांग पर। है। सर, सफाई की कुछ समस्या सामने आ रही है, क्या कहना सफाई की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने जो हमें उपलब्ध कर्मचारी हैं, उन उपलब्ध कर्मचारियों से सबसे बेहतरीन देने का प्रयास किया है। सफाई कर्मचारी जैसे हमारे वार्ड में जितने नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, हमने ब्लॉक वाइज सफाई का एक शेड्यूल तैयार कर रखा है, जिसमें सोमवार को इस ब्लॉक में सफाई होगी। इसी तरह से हमने 7 ब्लॉक तैयार कर रखे हैं। नाली की सफाई भी नियमित हो रही है यहाँ पर। और आप देखना, हमारे वार्ड में झाड़े झक्कड़ कहीं भी आपको खड़े हुए दिखाई नहीं देंगे। नालियों की नियमित सफाई जो हम बेहतरीन से बेहतरीन कम अल्प कर्मचारियों में करने का बहुत प्रयास करते आए हैं और करते रहेंगे। सर, इस बार जो सीट है वो ओबीसी का ही है और पार्टी चाहेगी कि इस बार वार्ड दोबारा से भाजपा का है। ओबीसी महिला को जिताने के लिए क्या रणनीति रहेगी? हम लोगों ने जो पिछले 5 साल में और जो हमको अतिरिक्त 2 साल मिले हैं, उसमें हमने भरसक प्रयास किया है। सारी सड़कें पक्की हैं, लाइटों की व्यवस्था सही है, साफ सफाई नियमित हो रही है। पानी की व्यवस्था के लिए हमने जगह जगह बोर लगाए हैं। और जो आमजन की जो समस्याएं हमारे से संबंधित हैं या अन्य है, उसमें जो हम लोग मदद करते हैं। एक भाजपा के कार्यकर्ता के नाते जो भी इस वार्ड से जो भी प्रत्याशी के रूप में आएगा, हम उसका सहयोग करेंगे, और 100% हमारे वार्ड से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद जीत के जाएगा, और अलवर नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बनेगा। तो आप विकास जो किया है, विकास योजनाओं के आधार पर, विकास कार्यों के आधार पर अपने प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी को चुनाव जिताने की रणनीति बना रहे हाँ बिल्कुल सर, हमने काम किया है, मेहनत किया है, जनता उसको देख रही है। हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, जिसपे आमजन कोई शिकायत भी डालता है कि हमारी रोड लाइट खराब है, तो हम उसको तुरंत समाधान करते हैं सेम डे। और
जनता के बीच में रहे हैं पूरे 5 साल तक, जहाँ से जो समस्या आई है उनको सुना है और जो संभावित प्रयास हैं वो किए हैं, उनको समाधान कराया है। तो जनता हमारा फीडबैक देखते हुए हमारे आग्रह पर हमारे जो प्रत्याशी भाजपा के यहाँ से रहेगा उसको विजयी बनाएगी। तो ये थे पार्षद राम अवतार शर्मा। ये कह रहे हैं कि हमने काफी विकास कार्य कराए और विकास के आधार पर ही हम चुनाव में जाएंगे। यहाँ मेरे साथ कई स्थानीय लोग और भी मौजूद हैं, स्थानीय महिला हैं, हम बात करेंगे। आप बताइए किस तरह का पार्षद का कार्यकाल रहा, किस तरह के काम रहे? पार्षद जी दावा कर रहे हैं कि बहुत विकास कर हाँ, रामू तार भैया ने काम बहुत किया है वार्ड के अंदर और जगह जगह जाकर के अपना टाइम टू टाइम सर्वे भी करवाया है, सड़कों को भी देखा है, नालियों को भी देखा है और बहुत अच्छा इनका कार्यकाल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि अब ओबीसी महिला में हम लोगों ने प्रत्याशी के लिए उम्मीद की है कि भाई हमें भाजपा की जो टिकट मिले और हम उम्मीद करते हैं कि हम भी ऐसा ही कार्य करें और हम टिकट के उम्मीदवार हैं भी। हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य भी किया है। 2013 से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। अब हर जगह रैलियों में जाते हैं और प्रचार लोकसभा राज्यसभा में हम अपना पूरा योगदान देते हैं। वार्ड पार्षद रामू भाई 3 बार पार्षद रह चुके हैं। पूरी तरह से हम तहदिल से इनके साथ रहे। अब इनकी बारी है कि ये भी हमारा सपोर्ट करें और हमें टिकट दिलाने में मदद करें। तो आप इस बार टिकट मांग रही है पार्टी? बिल्कुल, चुनाव चिन्ह के साथ मतलब बीजेपी का पूरा सपोर्ट चाहती हूँ। मुझे टिकट मिलना चाहिए। मैंने किया है, मैंने नरेगा में भी बहुत काम किया है। मैंने नरेगा की महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा तो किया है। जैसे में भामा शाखा है और भामा सही योजना है, मजदूर डायरी है और जिनका राशन बंद था वो सब मैंने करवाया है काफी अच्छे से। मैं उस नरेगा में मैट का कार्य करती थी। 2 साल मैंने मैट का कार्य किया है। मुझे नॉलेज है कि वार्ड में किस तरीके से काम करना चाहिए, महिलाओं के साथ क्या विवाद, क्या परेशानी होती है। मैं सब कुछ तय दिल से करूंगी। अगर मैं टिकट की उम्मीदवार मुझे टिकट दिया तो भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से अपने योजना तो पूरी खरीद लूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश चौधरी है। मैं फूल सिंह चौधरी की लड़की हूँ। कहाँ रहती हो आप? यही वार्ड 54 में ही रहती हूँ, रामू भाई की पिछली गली में। अगर पार्टी आपको प्रत्याशी बनाती है, टिकट देती है, तो किस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे? और पार्षद बनने के बाद वार्ड की कौन कौन सी समस्या है जिनका आप समाधान करेंगे? वार्ड की में जो भी समस्या है, जितनी भी भाई ने जितनी भी की है, उन्हीं को एक तो उन्हीं के साथ पूरी तरह प्रॉपर चलूंगी। जो भी कोई कमी रह गई है भाई से, कोई रह गई है, कोई योजना नहीं आ रही है तो मैं उसको भी वार्ड निवासियों के लिए मतलब करवाऊंगी। जितनी भी मतलब मुझसे बनेगी तहे दिल से मैं पूरा काम करूंगी वार्ड के लिए। आधी रात पे भी तैयार रहूंगी। अब वो पार्टी के ऊपर है, पार्टी किसको समर्थन देती है। अगर पार्टी दूसरे को प्रत्याशी बनाती है तो आप साथ देंगे? बिल्कुल देंगे। चलिए, थी मिथिलेश चौधरी जी। इनका कहना है कि हम पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी टिकट दे या ना दे। अगर पार्टी ने टिकट दिया तो आगे के विकास कार्यों को और आगे बढ़ाएंगे और वार्ड का विकास करेंगे। वार्ड नंबर 54 की साहू कॉलोनी में पहुंचे हैं और स्थानीय लोगों से बात करते हैं वार्ड परिक्रमा का तहत। सर, आप ये बताइए कि यहाँ कितना विकास पार्षद ने किया है, क्या समस्या है अभी? समस्या तो सर इसमें बहुत है और देख रहे हो आप, आपके सामने ही है, नालियों की कंडीशन क्या है, बहुत बुरा हाल है। ये पार्षद बन करके दोबारा मुड़ के नहीं लगाते, वोट लेने के लिए आ जाते हैं, कोई विकास नहीं है। दुखी है मोहल्ला पूरा। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की कोई व्यवस्था नहीं, नल आता है 20 मिनट के लिए। अगर पीने के लिए पानी भर गया तो ठीक है, नहाने के लिए पानी नहीं बचता है। सफाई की क्या व्यवस्था है? सफाई नहीं है सब। ये आपके मौजूदा दिखाओ ना, ये साहब वीडियो इधर घुमाओ, क्या कंडीशन है। ये बताओ, इस सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों की देख लो साहब, ये 30 फुटा रोड है जो 10 फुट बना के दिया है। रोड बने हुए हैं कुल? हाँ, बना है रोड, लेकिन कंडीशन ऐसी है कि जिस दिन रोड बना है ना, उसके तीसरे दिन फट गए रोड। मैं मौका दिखाता हूँ। हल्की क्वालिटी के बने? बिल्कुल हल्के। तो आप पार्षद काम से संतुष्ट नहीं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हम अब की बार ऐसा पार्षद चुनेंगे, देखेंगे परखेंगे, जो विकास करेगा मोहल्ले में, अच्छा काम करेगा, उसी के लिए वोटिंग करेगा। क्या नाम है आपका? राहुल खान। यहाँ के पार्षद राम अवतार शर्मा कितना काम किया वार्ड का, वो दावे कर रहे हैं बहुत विकास किया। आपका क्या कहना है बुजुर्ग यहाँ काम पे निवासी? राम अवतार शर्मा ने खूब किया है। जितना हुआ है उसने काम खूब किया है। पार्टी का भी किया है, वार्ड का भी किया है, आम जनता का भी किया है। राम अवतार हमारे वार्ड का जिम्मेवार बंदा है, जो कहता है वो करता है। राम अवतार को पीछे नहीं हटता है। यह है। अच्छा, आप बताओ, ओबीसी महिला की सीट आई है, आपकी बेटी भी टिकट मांग रही है और 4-5 प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं। अगर आपके
बेटी को टिकट का मौका मिलता है, क्या रणनीति रहेगी? देखिए साहब, अगर बेटी को मौका मिलता है, पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बेटी को मौका नहीं देते हैं तो भी हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी का काम करेंगे, किया है और आगे भी करेंगे। पार्टी को हम धोखा नहीं देंगे, ऐसा मेरा कहना है। चलो, हमारे साथ और युवा साथी भी हैं। आप बताइए, आप कहाँ रहते हैं, क्या नाम है आपका? रमेश सिंह मेरा नाम है। कहाँ रहते हो आप? साठपुर और मूर्ति मोहल्ला, फूल सिंह चौधरी के पास, अच्छा, तो वार्ड 54 में रहते हो आप? चमन में रहते हैं जी सर। कितना काम पार्षद ने कराया, क्या कहना चाहिए? राम भाई साहब ने खूब किया है। राम ने हर चीज की सुविधा दी है इसने, पानी की ले, बिजली की ले, सीवर की ले, सब चीज की। आप इनके विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल सर हैं। अब क्या समस्या रहेगी आपके वार्ड में? हम समस्या ये है कि हमारी बहन को टिकट मिलना चाहिए। जब पानी की क्या स्थिति है? पानी की आता है, पानी थोड़ा बहुत आता है, मगर अब आने लग गया ज्यादा पानी। तो अब कोई समस्या नहीं? सफाई की, रोड लाइट? हाँ, रोड लाइट की है, सफाई भी है, सब चीज करवा रहा है राम भाई, सब करवा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई परेशानी नहीं। चलो, स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी हाल फिलहाल इस वार्ड में कोई समस्या नहीं है और सभी विकास कार्य कराए हैं, और आगे पार्षद जो बनेगा आगे के काम वो करेगा। देखते हैं कि कौन पार्षद बनता है, कितनी सेवा वार्ड के लोगों को कर पाता है। वार्ड परिक्रमा में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर से पहुंचे हैं वार्ड नंबर 54 में और यहाँ पर स्थानीय निवासियों से बात करते हैं। सर, वार्ड परिक्रमा चल रही है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का विकास स्थानीय पार्षद रामपाल शर्मा ने किया मैं है? सियाराम यादव बोल रहा हूँ। वार्ड 54 में रामू पार्षद जी ने 5 साल के पीरियड में इतना काम किया है कि हमारे अलवर शहर में 65 वार्डों में से पहला नंबर है इसका। सड़कें कितनी बनाई आपने? सड़क साहब, एक भी सड़क नहीं रही इसके कार्यकाल में। सारी सड़कें बना दी? सब सड़क बना दी। अच्छा, और इसके लाइट अलावा? लाइट की व्यवस्था बहुत बढ़िया है और पानी की बहुत बढ़िया है। हमको मैसेज करते रहते हैं, देख रेख इनकी बहुत बढ़िया है। अच्छा, रोड लाइट? रोड लाइट बिल्कुल एकदम है सफाई साहब। की व्यवस्था, पानी की बिल्कुल व्यवस्था? बिल्कुल कोई कमी नहीं है साहब, कोई कमी नहीं? बिल्कुल साहब। आप समस्या बताइए वार्ड की। समस्या कोई है ही नहीं साहब इस वार्ड 54 में, तो कोई समस्या कोई समस्या नहीं है। रामू पार्षद के 5 साल के पीरियड में कोई समस्या ही नहीं छोड़ी इसने। नहीं? कहाँ रहते हैं आप वार्ड 54 में? मैं वार्ड में यहाँ रहता हूँ, शिव कॉलोनी। शिव कॉलोनी में रहते हैं, तो इनके काम से संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है। चलो, आप बताइए, आपको किस तरह का पार्षद का काम नजर आ रहा है? मैं जगराम शर्मा वार्ड 54 का मूल निवासी हूँ और हमारे इस वार्ड में रामू जी ने जितने काम करवाए हैं शायद ही कहीं होंगे। मैं अपनी ही बता देता हूँ पर्सनल कि मेरे घर के सामने जो सड़क कभी ग्रेवल भी नहीं थी, जो इन्होंने मेरे सिंगल निवेदन पर तुरंत प्रभाव से इसको बनवा दिया और आज वो सड़क बिल्कुल सभी लोगों के काम आ रही है। रही बात पानी बिजली की, सुबह 7 बजे शुरू हो जाते हैं ये और 7 बजे से ही वार्ड की सेवा में ग्रुप पर हर सूचना को सर्कुलेट करते हैं। रात को 11 बजे तक बिजली की समस्या हो, रात को लेट नाइट भी होती है तो भी बिजली की समस्या के लिए भी मैंने इनको हर जगह खड़ा देखा है। रोड लाइट की बात करें, रोड लाइट आप सूचना करते ही ठीक करवाई गई है इनके द्वारा। खुद दोपहर में भी चिलचिलाती धूप में भी ये काम में लगे रहते हैं। मैंने खुद ने प्रत्यक्षदर्शी हूँ, देखा है इनको। तो आप कहना चाहते हैं कि इन्होंने वार्ड का ग्रुप बना रखा है, कोई भी समस्या वार्ड उस का पर- ग्रुप में सारी सूचनाएं चलती हैं, हर व्यक्ति को किसी भी तरह की सूचना मांगता है उसको जवाब देते हैं और हर व्यक्ति का साथ देते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि वार्ड 54 में जो विकास कार्य हुए हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय रहे हैं। तो आप उनके काम से संतुष्ट? मैं बिल्कुल संतुष्ट। तो हमारे साथ एक युवा साथी भी है, आप बताइए किस तरह का काम पार्षद का? पार्षद जी का काम सारे वार्डों से एक नंबर काम है। जहाँ पे समस्या होती है वहाँ पे समस्या को सुलझाने के लिए पार्षद साहब हर कदम पर खड़े होते हैं। चाहे नाली की सफाई हो या फिर रोड से संबंधित कोई कार्य हो, एक भी सड़कें ऐसी नहीं है जो कच्ची रह गई। जहाँ कच्चा रोड था वहाँ पे भी उन्होंने प्रयास करके वहाँ पे पक्की सड़कें बना दी हैं। अब कोई समस्या है वार्ड में? वार्ड में अभी तक तो ऐसी कोई समस्या है नहीं, अगर होंगी तो सब के सब जो पार्षद जी के थ्रू है उनको निपटा दिया जाएगा। चलो ठीक है, संतुष्ट है आप? जी। हमारे साथ एक बुजुर्ग निवासी भी है, क्या कहना चाहेंगे वार्ड की समस्याओं के बारे में बताइए। समस्या तो कुछ नहीं है वार्ड में फिलहाल। अब मेरी तो रात को बिजली खराब हो गई थी तो पार्षद जी ने ठीक करवा दी। पार्षद ठीक करवा दिया? हाँ, बढ़िया। अच्छा, और कोई समस्या? और कोई समस्या सफाई की या पानी की? नहीं, सफाई खूब नियमित होती है, पानी भी नियमित आता है। रोड लाइट की स्थिति है? रोड लाइट ठीक है, आपके वार्ड में कितनी सड़क बन चुकी है? सब पूरी बन चुकी है। तो कोई समस्या नहीं? हाँ, कोई नहीं। अब चुनाव आ रहे हैं, किसका साथ देंगे आप? कार्यकर्ता का साथ देंगे, जो कार्य कर रहा है उसका साथ देंगे।
चलो अभी और लोगों से हम बात करते हैं। आप बताइए, काफी बोल रहे हैं आप क्या कहना चाहेंगे पार्षद का? अब पहला वाला पार्षद ने तो काम बढ़िया किया है। अब देखो कौन आया को जो को पता पड़ के नाली वाली सब निकल पड़ी। आज 15 साल हो गए नाली निकल पड़ी है सामने की नाली को। अच्छा, ये बनी नहीं अभी तक? आज तक राय पर अब न्यू कहनी भी ना लगी। अब याद लगेगी तो पता पड़ो कहीं हो। जो सड़कों की क्या स्थिति है? बढ़िया बढ़िया काम सब बढ़िया करे। लाइट वाइट रामू जी ने जो काम किया है जो बढ़िया किया। तो अभी कहीं नाली कम है? बस नाली नाली में काम है, बाकी और कोई काम नहीं। अच्छा, रोड लाइट वगैरह अरे ये तो बिगड़ जाए तो तुरंत से धुलवा देते हैं। हाँ, अच्छा, सफाई की क्या स्थिति है? हर 15 दिन में आता है, सफाई ठीक है। अच्छा, और पानी की क्या व्यवस्था है? अब पानी तो जो आ रहा है जो टंकी लग रही है, टंकी लगवाई थी इन्होंने टांकी में, जो पानी आ रहा है जो ये सब कर लिया। बस इनके भी है तो हमारे भी। अच्छा, 10 में से कितने नंबर देंगे पार्षद को? पुराना वाला को 10 में 10। पुराना का मतलब रामतार शर्मा को कितने देंगे? 10 में 10 बता तो दिया। फुल नंबर? फुल नंबर है, तो कमी ना है। तो नाली नंबर एक नंबर तो घटता है ना? ना अभी ये तो छोटा मोटा तो रह ही जाए। आपको कोई इलाज है कि सारी पूरी जिंदगी में कोई से हुई ना है। वार्ड नंबर 54 में हम पहुंचे हैं। गीता चौधरी हैं, कांग्रेस की नेता रही हैं, स्थानीय निवासी हैं, और बताया जा रहा है कि इस बार ये भी टिकट मांग रही हैं। वार्ड 54 की सीट ओबीसी महिला के लिए आई है। पिछली बार भी इनके भाई ने चुनाव लड़ा था, काफी प्रभावशाली लीडर हैं। और इस बार की वार्ड की समस्या क्या है, वार्ड के क्या मामले हैं, इनसे बात करेंगे। गीता जी, सबसे पहले तो मैं टीम में आपका स्वागत करता हूँ। आपका भी हमारे यहाँ स्वागत है वार्ड के मैडम, अंदर। किस तरह की समस्याएं वार्ड में हैं? अभी जो पार्षद ने काम कराए काफी कराए, लेकिन क्या कमियां रहेगी? देखो, वार्ड पार्षद एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जनता के बीच उपलब्ध रहे। आदमी जब जनता के बीच उपलब्ध नहीं होता, ये एक मेन समस्या होती है। आदमी की समस्याएं पब्लिक के बीच में बैठे, वहां से निकल के आए, सफाई की व्यवस्था रहती है, पानी की भी आती है, रोड लाइट्स की है, क्योंकि अंधेरे में आपको भी पता है चोरियां हो रही है, दिनों में भी चोरियां हो रही है। तो अगर अंधेरे में इस चीज का है तो काफी इस तरह की समस्याएं छोटी हैं जो निकल के आती हैं, तो उनको पूरा करना एक पार्षद की जिम्मेदारी होती है। मैडम, काफी जगह नालियां नहीं है, नालियों की काफी समस्या है, सफाई की भी कुछ समस्या देखी है, और कुछ समस्या पानी की भी तो है, लेकिन कम आ रहा है पानी। तो कुछ महिलाओं ने ये भी बताया पानी की समस्या। क्या आपको मौका मिला? जैसे सुनने में आ रहा है कि आप टिकट मांग रही है, क्या मांग रही है आप टिकट? पहले ही बताइए। जी हाँ, मैं कांग्रेस से टिकट मांग रही हूँ। अगर पार्टी ने टिकट दिया, जनता ने वोट दिया, पार्षद बनी, तो ये जो समस्या है, इसके अलावा और क्या समस्या है जिनका आप समाधान करा सकते देखिए, पानी है, लाइट है, रोड है, और मेन है कि जगह जगह खाली प्लॉट्स हैं जिनमें कचरे के ढेर लगे हैं, और आजकल बारिश का मौसम है तो सांप वगैरह ज्यादा निकल रहे हैं, और इससे क्या आपको पता है कि हानि हो सकती है। और इस तरह की छोटी समस्याएं हैं, इनका निवारण है। और सबसे बड़ा है कि आप उपलब्ध हो, जो जनता अपनी समस्या बताए उसको पूरा करा जाए। जनता जनता के बीच आप पहुंच ही नहीं रहे हो, फिर वो जनता को देखो निराशा ही हाथ में लगती है। आप लड़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घर बैठ जाओ या अपने ही आदमियों का काम कराओ। वोट दे, उनका भी काम होना चाहिए, जो नहीं दे उनका भी काम होना चाहिए। पब्लिक के लिए सब बराबर है। और एक नेता का ये होना चाहिए कि मतलब वो हर आदमी की सुने। पहली बात तो ये कि भाई आपकी समस्या क्या है, और उसका समाधान करने की पूरी कोशिश की जाए। हैं? पटरी पार का इलाका है, आपको लगता है कि यहाँ मुगलसराय के अलावा विशेषकर ट्रांसपोर्ट नगर और हाटपुर पे बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, तो लोगों को या चिकित्सा पशु का भी और इंसानों का भी हॉस्पिटल कम से कम हो तो अच्छा है। हाँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है कि एक एनईबी में डिस्पेंसरी खोली हुई है, लेकिन फिर भी है, लेकिन वो छोटी है। कुछ बड़ी जांचों के लिए उन्हें देखो चक्कर काटने पड़ते हैं, आम पब्लिक परेशान है। बहुत सी हमारी एजेड लेडीज हैं, वो लाइनों में खड़ी रहती हैं, और मतलब उनको धक्के मारी में बहुत एक तो आदमी बीमार है और फिर ऊपर से लाइनों में खड़ा हुआ है। इसके लिए ये समस्या का समाधान के लिए यहाँ होना चाहिए। एजुकेशन के लिए भी एक गवर्नमेंट स्कूल बड़ा यहाँ दिया जाए, जिसकी वजह से बच्चों को देखो, बच्चियां जा रही है आजकल, तो बच्चों के साथ भी कई ऐसी मामले हैं, तो सेफ्टी के देखते हुए तो ये चीज होनी चाहिए।
ये थी गीता चौधरी। इन्होंने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा, सेफ्टी और वार्ड की कई समस्याएं हैं। अगर को जनता ने मौका दिया तो निश्चित तौर पर उनका समाधान करेंगी, और जो भी पार्षद बने वो एक्टिव रहे, सक्रिय रहे, जनता के बीच में रहे, सबके काम करें, ऐसा इन्होंने बताया। तमाम समस्याओं के बाद छोटी मोटी समस्या वार्ड में बनी हुई है। हालांकि सड़कें बनी हैं, लेकिन रोड लाइट की समस्या, सफाई की व्यवस्था, पानी की समस्या, तीन प्रमुख समस्या इस वार्ड में दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि नया पार्षद कितनी इन समस्याओं को दूर कर पाता है। मैं पुष्पेंद्र कुमार, एटीएन न्यूज, अलवर। सर, वार्ड 54 में परिक्रमा के तहत, वार्ड परिक्रमा के तहत हम पहुंचे हैं। मेडिकल कॉलोनी, शास्त्री कॉलोनी और साहू कॉलोनी, तमाम कॉलोनियों में हम गए। यहाँ पर युवा नेता फखरुद्दीन मिले हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि पार्षद के द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा विकास काफी कार्य कराए हैं, विशेषकर सड़कों का काम काफी हुआ है। आप ये बताइए, जो काम अधूरे रह गए हैं, जो पूरे नहीं हो पाए हैं, और अगला जो पार्षद बनेगा वो करा सकता है, क्या समस्याएं हैं, क्या कहना चाहिए? मैं एटीएल चैनल का धन्यवाद देता हूं कि आपने वार्ड परिक्रमा जो चलाई है, आपने जागरूक व्यक्तियों के या सामाजिक आदमियों के आपने बात को पूछा है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये कहूँगा कि हमारा वार्ड नंबर 54 और 55 बहुत लंबा-चौड़ा वार्ड है। इसमें किसी भी 5वीं तक का या 8वीं तक का कोई सरकारी विद्यालय नहीं है। तो पहली प्रायोरिटी ये रहे कि यहाँ पर सरकारी विद्यालय हो। दूसरा क्या है कि यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी नहीं है, जैसे जिसको उप स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं या अपन डिस्पेंसरी बोल सकते हैं, वो भी यहाँ नहीं है, दोनों वार्डों के अंदर। तो मेरी ये गुजारिश है कि कम से कम यहाँ पर सरकार से भी डिस्पेंसरी हो, एक सरकारी विद्यालय हो। तीसरा भी मैं पशु उसकी बात करूँ, यहाँ काफ़ी लोग बाग अपनी गाय, भैंस, बकरी इस तरीके रखते हैं जो दूध से जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर कोई भी पशु उप स्वास्थ्य केंद्र या किस तरीके का ऐसा चिकित्सालय सुविधा नहीं है वार्ड के अंदर। फिर आपको लगता है कि जो पटरी पार का इलाका है उसमें एक मुंगसका में हॉस्पिटल है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट नगर है, जो रणजीत नगर है, या फिर अपना जो 60 फुट के आसपास का इलाका है, काफी वार्ड है, तो यहाँ एक चिकित्सालय तो बड़ा होना चाहिए। आपको लगता है कि वो चिकित्सालय और पशु चिकित्सालय भी साथ में हो तो ठीक रहेगा? देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम खुद चुनाव 54 वार्ड से लड़ रहे हैं। मैं लोगों से, मतदाताओं से ये भी अपील करूंगा, घर-घर जाएँगे, रिक्वेस्ट करेंगे, वोट की अपील करेंगे और पहली प्रायोरिटी होगी इस वार्ड के अंदर बहुत लंबा-चौड़ा क्षेत्र है, एक सरकारी विद्यालय हो, डिस्पेंसरी हो, पशु हॉस्पिटल हो। मैं कह रहा हूँ ये इलाका जिसको अपन अगर देखा जाए तो 2 विधानसभा बन सकती हैं। जैसे अलवर में जैसे ग्रामीण वो अलग है, लेकिन अलवर ए ग्रामीण और अलवर बी वे 2 बन सकते हैं। ये इलाका काफ़ी बड़ा है, ये सुविधाओं से वंचित है, पटरी पार का एरिया, और इसमें वास्तव में सुविधाओं की ज़रूरत है और ऐसे जागरूक पार्षद आने चाहिए, जो प्रशासन से, सरकार में अपनी बात को रख सके और मना सके। अब ये बताइए, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव 54 वार्ड से। कौन सी पार्टी से लड़ना चाहते हैं? नहीं, कांग्रेस से टिकट मांग रहे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो हम 100% हम पार्षद भी बनेंगे। अब ऐसा कौन से काम है जो इन 2 कामों के अलावा और कराना चाहेंगे? आपने जैसे अस्पताल के बताए, अब लगता है कि नाली है, पानी की समस्या प्रॉपर नहीं है, इस तरह की शिकायतें मिली हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे आप ये कह रहे हो, यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर एक ऐसा काम नहीं चलेगा जो नल कनेक्शन से आधा घंटा नल आए, कहीं पानी नहीं आ रहा गलियों में। तो हमारा मकसद ये होगा, पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार है, हमारे पार्क है, एक बड़ा बोरिंग हो, वहां से कंट्रोल रूम हो, जहाँ 24 घंटा टंकी से पानी लोगों को मिले। वास्तव में पानी की है यहाँ वार्ड में की। सर, कुछ नाली की भी समस्या, कई जगह नाली नहीं देखी गई, कुछ सफाई भी कम है, कई जगह गंदगी पड़ी हुई है, मैंने वार्ड में देखा है। एक्चुअल क्या है, सफाई जैसे मिलते हैं 17 कर्मचारी मिलते हैं, 16 कर्मचारी पार्षद मिलते हैं, कभी वो छुट्टी पर आए, कभी नहीं आए, कभी वार्ड में 4 कर्मचारी हैं, 5 कर्मचारी। आप ये देखिए 17 आदमियों का 5 कर्मचारी कैसे काम कर लेंगे? ये तो इम्पॉसिबल है ना। तो सफाई की छोटी-छोटी समस्याएं हैं। पार्षद जो बनेंगे, हम भी बने और भी बने, ये हमारा फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, 5 साल तक जनता की समस्याओं को हम उठाएं, जनता की समस्याओं के लिए हम जाएं, जनता की समस्याओं प्रशासन लिख के दे, वो सरकार चाहे किसी की भी हो। हमारी बात ये कि सरकार तक हम उन बातों को पहुंचाएं, प्रशासन तक भी उन बातों को पहुंचाएं। ये समस्या है भी? हैं, बाकी है कि समस्याएं, वो तो आप जा भी रहे हो, लोगों से पूछ भी रहे हो। बाकी जो अगला पार्षद आएगा, जैसे हम बन गए पार्षद, तो उनकी हम जरूर पूर्ति 100% मतलब कोशिश करेंगे कि इन समस्याओं को हम हल करें। चलो, ये थे युवा नेता फखरुद्दीन। ये कह रहे हैं कि जो वार्ड की समस्या रह गई है उनको हम आने वाले समय में जो भी पार्षद बनेगा उसके सहयोग से, या खुद बनेंगे उसके सहयोग से पूरा करेंगे, और निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान होगा। वार्ड नंबर 54 में वार्ड परिक्रमा के तहत हम पहुंचे हैं, स्थानीय लोगों से वार्ता कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ रही है, वार्ड की निवासी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा गुप्ता है। तो आप कौन से वार्ड में रहते हैं? हम 54 वार्ड कौन में सी रहते कॉलोनी में रहते हैं?
ये मेडिकल कॉलोनी है। मेडिकल कॉलोनी। पार्षद ने कितना विकास कार्य कराया, कितने? अभी 5 साल के अंदर बहुत सारा काम किया हुआ है उन्होंने, जैसे कि पानी का काम है, पानी आता है बिल्कुल जैसे मोड़ मिल जाता है, लाइट वगैरह, सफाई वगैरह, ये सब काम है। सड़कें? सड़कें बिल्कुल ठीक है। ये बताइए जो कौन से काम जो रह गए अभी पार्षद में? बस एक थोड़ा सा नाली का काम रह रहा है, भाई कहीं कहीं निचान है जहाँ पानी भर जाता है, सिर्फ नालियों की समस्या है, बाकी समस्या कोई नहीं। चलो, हमारे साथ एक और माता जी जुड़ी हुई हैं। आप बताइए किस तरह के काम हुए हैं, किस तरह का? सब काम हो गया, सड़क रोड सब बन गया, पर पानी की व्यवस्था ना है हमारे में। पानी नल आता है 10 मिनट नल आवे, कुछ नहीं होता। पानी कम आता है? हाँ, पानी की समस्या। पानी की समस्या। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो पार्षद जी ने जितने भी काम कराए, महत्वपूर्ण काम जो सड़कें थी, नाली थी, नालियों का काम थोड़ा पेंडिंग में रह रहा है। पानी ऑलमोस्ट सब घरों तक पहुंचा दिया गया है। कहीं कहीं कनेक्टिविटी बाकी रह गई है, कम जाता है पानी, उसके लिए भी पार्षद जी काम कर रहे हैं। अपने वार्ड के अंदर काम किया है इतने सालों में, इतने साल वार्ड को दिए हैं पार्षद जी ने। यहाँ पे आप पहले के तौर से बेस्ट ऑफ बेस्ट, यानी कि 100 में से 95% हमारे पार्षद जी राम अवतार जी को देते हैं हम। और आसपास में जितने भी है सड़कें, एक भी सड़कें ऐसी नहीं है जो अब बाकी रह गई हो। ऑलमोस्ट सड़कें, पानी, जो सुख सुविधाएं थी, जो चाहिए आम इंसान को, अभी तक तो वो सब चीजें मिल रही है। कहीं कहीं पे जैसे नालियां नहीं बनी है, थोड़ा बहुत काम पेंडिंग रह गया है, वो आने वाले कार्यकाल में पूरा करा जाएगा। ये तो स्थानीय निवासियों का कहना है कि लगभग सड़कें पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ पानी की कमी है, कम आता है, और कुछ नालियां भी रह गई है। बाकी ज्यादातर रोड के है, रोड लाइट है, सफाई व्यवस्था है, बाकी ठीक है, और काम अच्छा किया है पार्षद ने, ऐसा लोग बता रहे हैं। अब देखना ये है कि आने वाले समय में जो चुनाव के बाद नया पार्षद आएगा, ओबीसी महिला की सीट है ये, वो कितना काम और बचे हुए कर पाती है। हालांकि ज्यादा काम नहीं रहेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं पुष्पेंद्र कुमार, ATL न्यूज अलवर।